नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास पढ़ रहे थे। उपन्यास की आज क्लास संख्या 9 है। इसके पहले 8 क्लास हो चुकी है और क्लास संख्या 8 में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। आइए उस त्रुटि को सुधार लेते हैं। उसमें थोड़ी सी गलती हुई है जो हमने क्लास संख्या 8 में उपन्यास लिखवाया है। सबसे पहले तो गलती हुई है मनोविश्लेषणवाद। क्या? मनोविश्लेषणवाद। ये ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। कल क्लास देखने के बाद हमको पता चला कि इसमें गलती हुई। मनोविश्लेषणवाद ये वाला सही है और ये वाला गलत है। कल हमने ये वाला करवा दिया था, मनोविश्लेषणवाद करवा दिया था। ये वाला क्या है? गलत है। हम सोच रहे थे कि क्लास को डिलीट करके दोबारा क्लास को अपलोड कर दिया जाए, लेकिन वहां पर क्या होता, आप लोगों का नुकसान होता। एक दिन चला जाता और कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों को नहीं मिल पाती। तो जहां पर आपने मनोविश्लेषणवाद लिखा है उसको मनोविश्लेषणवाद कर लीजिएगा, या मनोविश्लेषणवादी लिखवाया गया है तो मनोविश्लेषणवादी कर लीजिएगा। इतना आप कर लेंगे। इसके अलावा ये तो पहली गलती हो गई। और दूसरी गलती कल की क्लास में हुई है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जो समय है ये है 1965 ईस्वी। ये तो सही है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वो कब मिला था? 1966 में मिला था और हमने क्या लिखवाया था? 1960 करवा दिया था। ये 2 गलतियां आप लोग सही कर लीजिए। ठीक, इतना कर लेंगे। गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई, आपसे भी होती है, यहाँ तक कि पेपर बनाने वाले आयोग से भी गलती आजकल हो रही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। मनोविश्लेषणवाद ये है, ये गलत है। मनोविश्लेषणवाद मुक्तिबोध 1965 में, ये सही समय है इसका। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हमने 1960 करवाया था वो आप लोग 1966 कर लेंगे। ये क्लास संख्या 8 के लिए। कौन से? क्लास संख्या 8। ठीक, क्लास संख्या 8 उपन्यास की जो क्लास थी ये उसमें कमी थी, इसको आप सही कर लेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मनोविश्लेषणवाद के दूसरे उपन्यासकार ईलाचंद्र जोशी को। किसको? ईलाचंद्र जोशी। तो आज के उपन्यासकार कौन है? ईलाचंद्र जोशी। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, ईलाचंद्र जोशी। इसके पहले कोई गलती नहीं हुई है। ये कल पता नहीं मेरा ध्यान किधर था, इतना सरल शब्द हमने गलत लिख दिया, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। चलो आज के उपन्यासकार को देखते हैं, ईलाचंद्र जोशी। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1902 ईस्वी अल्मोड़ा। जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ इनका? 1902 ईस्वी। 1902 ईस्वी और कहां पर? अल्मोड़ा। अगर निधन की बात करें तो इनका निधन 1982 ईस्वी में हो चुका। निधन
कब हुआ था? 1982 ईस्वी। यहां तक क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यासकार है, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के दिन हम किसको देख रहे हैं? ईलाचंद्र जोशी को। जन्म 1909 ईस्वी, अल्मोड़ा, और निधन 1982 ईस्वी। आइए देखते हैं अब इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। तो उपन्यास सबसे पहले लज्जा, हेडिंग डाल लीजिए उपन्यास। उपन्यास की बात करें तो सबसे पहले कौन सा है? लज्जा है। और लज्जा कब है? 1929 ईस्वी। लज्जा। और ये कब है? 1929 ईस्वी। ठीक। लज्जा के पहले इसका नाम क्या था? घृणामयी था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि लज्जा का पहले का नाम क्या था? तो क्या था? घृणामयी था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसके पहले इसका नाम, ऐसे लिखे, पहले इसका नाम घृणामयी था। घृणामयी था। चलो, उसके बाद आइए दूसरा उपन्यास देखते हैं। कौन सा है? सन्यासी। और कब है? 1941। दूसरा उपन्यास कौन सा है इनका? सन्यासी। और कब है? 1941। ठीक। एक बार कैमरे को चेक कर लें, आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा है या नहीं? ठीक है। चल, अगला उपन्यास है इनका पर्दे की रानी। पर्दे की रानी। पर्दे की रानी। और ये कब है? ये भी 1941 में है। 1941। प्रेत और छाया। अगला उपन्यास कौन सा है? प्रेत और छाया। प्रेत और छाया। और ये कब है? 1946। निर्वासित। अगला उपन्यास कौन सा है? निर्वासित। और ये कब है? ये भी 1946 में। 1946। चलो, हम देख रहे हैं ईलाचंद्र जोशी को। उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास कौन सा है? लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित। इतने उपन्यास इनके देख लिए। अगला उपन्यास है मुक्ति पथ। मुक्ति पथ। मुक्ति बोध किसका है? मुक्ति बोध है जैनेन्द्र का। और मुक्ति पथ किसका है? मुक्ति पथ है ईलाचंद्र जोशी का। लिख लीजिए, मुक्ति पथ। और ये कब है? ये है 1950 में। जिप्सी। अगला उपन्यास कौन सा है इनका? जिप्सी। और इसकी बात करें तो ये है 1952 में। सुबह के भूले, ये भी 1952 में। कौन सा? सुबह के भूले। के भूले 1952 में। जहाज के पंछी। जहाज का पंछी।
जहाज का पंछी, जहाज का पंछी। और ये कब है? 1955 में। अगला उपन्यास है ऋतु चक्र। ऋतु चक्र, और ये कब है? 1969 में। 1969 में। भूत का भविष्य, 1975। अगला उपन्यास कौन सा है? भूत का भविष्य। और ये कब है? 1975। चलिए आप लोग लिख लीजिए। ईला चंद्र जोशी, जन्म 1902 ईस्वी, अल्मोड़ा, निधन 1982 ईस्वी। उपन्यास लज्जा 1929 में है। पहले इसका नाम घृणामयी था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? लज्जा कर दिया गया। सन्यासी 1941 में, पर्दे की रानी 1941, प्रेत और छाया 1946, निर्वासित 1946, मुक्ति पथ 1950, जिप्सी 1952, सुबह के भूले 1952, जहाज का पंछी 1955, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1975। यहां तक क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके उपन्यास के बारे में। थोड़ा सा वर्ण विषय देख लिया जाए तो सबसे पहले देखेंगे लज्जा। लज्जा 1929 में है। आइए इसके बारे में देखते हैं। लज्जा नामक आधुनिक नारी की, इसमें क्या है? लज्जा नामक आधुनिक नारी की लज्जा नामक आधुनिक नारी की काम भावना का चित्रण, काम भावना का चित्रण। उसके बाद सन्यासी के बारे में बात करें तो ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पर सन्यासी, और इसका समय क्या है? 1941। 1941। इसमें क्या है? नायक नंद किशोर के अहम भाव, नायक नंद किशोर के अहम भाव के अहम भाव एवं उसकी समाप्ति, एवं उसकी समाप्ति, समाप्ति का चित्रण। नायक नंद किशोर के अहम भाव एवं उसकी समाप्ति का चित्रण किसमें देखने को मिलता है? सन्यासी। सन्यासी के पात्र कौन है? पात्र की बात करें तो पात्र कौन है? इसके पात्र हैं नंद किशोर, किशोरी, नंद किशोर, किशोरी,
किशोरी और बलदेव हैं। बलदेव, शांति हैं और कैलाश, ये इसके पात्र हैं। किसके पात्र हैं? सन्यासी के। अगला उपन्यास है पर्दे की रानी। 3 नंबर पर देखिए। पर्दे की रानी और इसका समय 1941। 1941। खूनी पिता और वैश्या पुत्री। खूनी पिता और वैश्या पुत्री। वैश्या पुत्री ही इसकी नायिका है। वैश्या पुत्री ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नायिका। निरंजन की समाज के प्रति घृणा। निरंजन की समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा भाव की अभिव्यक्ति। और प्रतिहिंसा भाव की अभिव्यक्ति। इसमें देखने को मिलती है, किसमें? पर्दे की रानी। आज के दिन का ये पहला पेज है और हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ईलाचंद जोशी को। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1902 ईस्वी, अल्मोड़ा, निधन 1982। उपन्यास कौन कौन से हैं? लज्जा। लज्जा को पहले किस नाम से जाना जाता था? घृणामयी। लज्जा के बाद सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य। अगर समय के साथ देखा जाए तो समय के साथ कब कौन सा उपन्यास है? लज्जा 1929 में है। लज्जा का पहले क्या नाम था? घृणामयी। घृणामयी। लज्जा का पहले क्या नाम था? घृणामयी। सन्यासी कब है? 1941 में। पर्दे की रानी 1941, प्रेत और छाया 1946, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1950, जिप्सी 1952, सुबह के भूले 1952, जहाज का पंछी 1955, ऋतुचक्र 1969, भूत का भविष्य 1975। अब ये तो हो गए इनके उपन्यास। उपन्यास के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? लज्जा 1929 में है। लज्जा नामक आधुनिक नारी की काम भावना का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद सन्यासी 1941 में है। नायक नंद किशोर के अहम भाव एवं उसकी समाप्ति का चित्रण देखने को इसमें मिलता है। पात्र कौन है? सन्यासी के पात्र नंद किशोर है, किशोरी है, बलदेव है, शांति है, कैलाश। पर्दे की रानी की बात करें तो पर्दे की रानी में खूनी पिता और वैश्या पुत्री, निरंजन की समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा भाव की अभिव्यक्ति,
देखने को मिलती है। किसमें? पर्दे की रानी में। तो आप लोग दोस्तों लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हो गया? चलो, कल की क्लास में जो गलती हुई थी उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि क्लास डिलीट कर देंगे तो आप लोग एक दिन पीछे चले जाओगे। संडे को वैसे ही छुट्टी रहती है, क्लास डिलीट करने पर 2 दिन की छुट्टी निकल जाएगी। चलो, हेडिंग डालू, प्रेत और छाया। वैसे 4 नंबर पे होना चाहिए। नंबर आप लोग डाल लीजिए, प्रेत और छाया। अगर बात करेंगे कब है, 1946 में है। 1946 में प्रेत और छाया कब है? 1946 में। इसमें क्या है? नायक पारसनाथ की हीन भावना, नायक पारसनाथ की हीन भावना, नायक पारसनाथ की हीन भावना एवं स्त्री जात के प्रति एवं स्त्री जात के प्रति घृणा का भाव व्यक्त हुआ है। घृणा का भाव व्यक्त हुआ है। अगला उपन्यास है निर्वासित, और ये कब है? 1946। निर्वासित और कब है? 1946। आइए देखते हैं इसके बारे में। महीप नायक महीप नायक प्रेमी की भावुकता, प्रेमी की भावुकता, निराशावादिता, निराशावादिता एवं दुखद अंत की कथा, एवं दुखद अंत की कथा की कथा। इसकी नायिका कौन है? नीलिमा। महेश इसका नायक है
और नायिका कौन है? नीलिमा। लिख लीजिए नायिका। नायिका अगर पूछ ले कौन है? नीलिमा है। चलो अगला उपन्यास है मुक्ति पथ। अगला उपन्यास कौन सा है? मुक्ति पथ। मुक्ति बोध किसका है? जैनेन्द्र का है। कब है? 1966 में। मुक्ति पथ किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। कब है? 1950 में। दोनों अलग अलग हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। मुक्ति पथ और मुक्ति बोध में भ्रमित मत होइएगा। मुक्ति बोध जैनेन्द्र का है 1966 में, और मुक्ति पथ किसका है? मुक्ति पथ है इलाचंद्र जोशी का। कब है? 1950 में, जिसमें राजीव और सुखंदा के प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। राजीव व सुनंदा की प्रेम कथा का चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? मुक्ति पथ में। मुक्ति पथ कब है? 1950। तो इसमें लिखिए राजीव व सुनंदा की प्रेम कथा का चित्रण। राजीव व सुनंदा की प्रेम कथा का चित्रण। प्रेम कथा का चित्रण। अभी तक हमने 3 उपन्यास देखे हैं इस पेज पर। पिछले पेज पर भी 3 उपन्यास देखे थे। इस पेज पर 3 उपन्यास देखे हैं। प्रेत और छाया 1946 में, निर्वासित 1946। प्रेत और छाया में क्या है? नायक पारसनाथ की हीन भावना एवं स्त्री जाति के प्रति घृणा का भाव व्यक्त हुआ है। निर्वासित 1946 में है। नायक कौन है? महीप है। नायिका कौन है? नीलिमा। प्रेमी की भावुकता, निराशावादिता एवं दुखद अंत की कथा इसमें है। मुक्ति पथ 1950 में है। राजीव व सुनंदा की प्रेम कथा का चित्रण इसमें है, मुक्ति पथ में है। अगला उपन्यास है इनका जिप्सी 1952 में। क्रम आप लोग डाल लीजिएगा, क्रम हम नहीं डाल रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर होना चाहिए जिप्सी। और ये कब है? 1952। अगर बात करें इसमें क्या है? एक बालिका मनिया की, देखिए एक बालिका मनिया की कुंठा एवं कुंठा एक बालिका मनिया की कुंठा, पहले लिखिए कुंठा एवं कुंठा की समाप्ति, कुंठा की समाप्ति का चित्रण। समाप्ति का चित्र। शब्द एकदम सही है कि नहीं? एक बालिका मनिया की कुंठा एवं कुंठा की समाप्ति का चित्रण किसमें देखने को मिलता है? जिप्सी में देखने को मिलता है। और इस उपन्यास का नाम एक और था, वो था भोग। और जो 1954 में प्रकाशित हुआ था, यही उपन्यास भोग नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? 1954 में। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में
इस उपन्यास को त्याग का भोग 1954 ईस्वी में इस उपन्यास को त्याग का भोग, क्या नाम था? त्याग का भोग, त्याग का भोग। इस उपन्यास 1954 ईस्वी में इस उपन्यास को त्याग का भोग नाम से प्रकाशित करवाया। त्याग का भोग नाम से प्रकाशित करवाया। उसके बाद सुबह के भूले, अगला उपन्यास कौन सा है? सुबह के भूले। सुबह के भूले, अगर इसकी बात करें तो ये कब है? ये है 1952। सुबह के भूले 1952 में। और इसमें क्या है लिखिए, गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्री के, एक साधारण किसान पुत्री के अभिनेत्री बनने के अभिनेत्री गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्री के अभिनेत्री बनने एवं वहां के कृत्रिम जीवन से ऊबकर, एवं वहां की कृत्रिम जीवन से ऊबकर पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा, पुनः ग्रामीण एवं वहां के कृत्रिम जीवन से ऊबकर पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा, पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा। ठीक, सुबह के भूले कब है? 1952 में। गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्री के अभिनेत्री बनने एवं वहां के कृत्रिम जीवन से ऊबकर पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा है। इसके बाद अगला उपन्यास कौन सा है? जहाज का पंछी। जहाज
का पंछी। जहाज का पंछी कब है? 55 में, 1955। पासे पक्षी और पासे 55, पासे पंछी और पासे 55 कब है? 1955। जहाज का पंछी कब है? 1955। कथानायक शिक्षित पुरुष के, इसमें क्या है? कथानायक शिक्षित पुरुष के कलकत्ता रूपी जहाज में कलकत्ता रूपी जहाज में सवार होने का चित्रण, सवार होने का चित्रण। कभी रसोइये कभी चकले, कभी रसोइये कभी चकले, कभी ज्योतिषी के रूप में, कभी ज्योतिषी के रूप में काम करने का वर्णन, काम करने का वर्णन। ठीक, आइए इस पेज को देखिए। प्रेत और छाया कब है? 1946 में। हम किसके उपन्यास को देख रहे हैं? हम देख रहे हैं उपन्यास ईलाचंद्र जोशी की। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? इनका उपन्यास है लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, निर्वासित के बाद मुक्ति पथ, जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज के पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य। ये इनके उपन्यास। हमने पहले पेज पर क्या देखा? इनके उपन्यास को देखा। उसके बाद इनका 3 उपन्यास का वर्ण विषय देखा, जिसमें लज्जा, सन्यासी और पर्दे की रानी शामिल। अब आगे के उपन्यास का वर्ण विषय देख रहे हैं। प्रेत और छाया 1946 में। नायक पारसनाथ की हीन भावना एवं स्त्री जात के प्रति घृणा का भाव व्यक्त हुआ है। निर्वासित 1946 में है। महीप नायक है, नायिका नीलिमा है। प्रेमी की भावुकता, निराशावादिता एवं दुखद अंत की कथा इसमें देखने को मिलती है। मुक्तिपथ 1950 में है। राजीव व सुनंदा की प्रेम कथा का चित्रण है। जिप्सी एक बालिका मनिया की कुंठा एवं कुंठा की समाप्ति का चित्रण है। 1954 ईस्वी में इस उपन्यास को त्याग का भोग, उपन्यास का क्या नाम है? त्याग का भोग नाम से प्रकाशित करवाया। उसके बाद सुबह के भूले
अगला उपन्यास कौन सा है? सुबह के भूले। गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्री के अभिनेत्री बनने एवं वहां के कृत्रिम जीवन से उबकर पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा हमें देखने को मिलती है। किसमें? सुबह के भूले। और सुबह के भूले कब है? 1952। जहाज का पंछी 1955 में है। कथानायक शिक्षित पुरुष के कलकत्ता रूपी जहाज में सवार होने का चित्रण है। कभी रसोइये, कभी चकले, कभी ज्योतिषी के रूप में काम करने का वर्णन मिलता है। इसमें जहाज का पंछी। तो दोस्तों लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लिख लिए? चलो बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं अगले उपन्यासकार। अगले उपन्यासकार हैं डॉक्टर देवराज। हेडिंग डाल लीजिए, डॉक्टर देवराज। अगर मूल नाम का पूछ लिया जाए, जन्म और निधन कब है? लिख लीजिए, 1917 में जन्म है और निधन है 2000। 1917 से 2000। ठीक। मूल नाम क्या है इनका? मूल नाम, इनका मूल नाम है देवराज नंद किशोर। डॉक्टर देवराज नंद किशोर। डॉक्टर देवराज नंद किशोर। ये हो गया इनका मूल नाम। और उपन्यास की बात करें तो उपन्यास कौन सा है? जन्म 1917 में। कहाँ हुआ था? रामपुर उत्तर प्रदेश। निधन 2000 ईस्वी में। ठीक है, आइए उपन्यास देखते हैं। उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास कौन कौन सा है? पथ की खोज कब है? 1951। पथ की खोज। और ये कब है? 1951। बाहर भीतर। अगला उपन्यास कौन सा है? बाहर भीतर। और ये कब है? 1954। 1954। रोड़े और पत्थर। रोड़े और पत्थर। और ये कब है? ये है 1958 में। पथ की खोज 1951 में। बाहर भीतर 1954 में। रोड़े और पत्थर 1958 में। उपन्यास किसके हैं? डॉक्टर देवराज के। जन्म 1917 ईस्वी, रामपुर उत्तर प्रदेश। निधन 2000 ईस्वी। मूल नाम क्या है? डॉक्टर देवराज नंद किशोर। उपन्यास पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर। 3 उपन्यास हमने देख लिए। आगे लिखिए अजय की डायरी। अगला उपन्यास कौन सा है? अजय की डायरी।
और ये कब है? ये है 1960 में। अगला उपन्यास कौन सा है? मैं, वे और आप। मैं, वे और आप। और ये कब है? ये है 1900, ये है 1969, 1969। दोहरी आग की लपट 1973 में। दोहरी आग की लपट। दोहरी आग की लपट। और ये कब है? 1973 में। दूसरा सूत्र 1978 में। दूसरा सूत्र। और ये कब है? 1978। ये तो उपन्यास हो गए किसके? डॉक्टर देवराज के। जन्म 1917, रामपुर उत्तर प्रदेश। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जन्म 1917, रामपुर उत्तर प्रदेश। मूल नाम क्या है? डॉक्टर देवराज नंद किशोर है। उपन्यास कौन से हैं? पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। उपन्यास कौन कौन सा है डॉक्टर देवराज का? तो इनका उपन्यास है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। समय के साथ देखा जाए, डॉक्टर देवराज का उपन्यास कौन सा है? पथ की खोज 1951 में है। बाहर भीतर 1954 में है। रोड़े और पत्थर 1958 में। पथ की खोज 1951 में, बाहर भीतर 1954 में, रोड़े और पत्थर 1958 में, अजय की डायरी 1960 में, मैं, वे और आप 1969 में, दोहरी आग की लपट 1973 में, दूसरा सूत्र 1974 में। अगले उपन्यासकार हैं, उनका नाम है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे। जन्म की बात करें तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। 1917 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और निधन इनका हुआ था 1991। निधन कब हुआ था? 1991। चलिए अब देखते हैं इनके उपन्यास कौन कौन से। उपन्यास की बात करें तो कौन कौन सा है उपन्यास? तो परंतु, पहला उपन्यास ही इनका ये है परंतु, जो हम लोग लिख रहे हैं। कौन सा है? परंतु। कब है? 1952। 1952। द्वाभा 54 में है।
द्वाभा कब है? 1954 में है। सांचा 1955 में। सांचा कब है? 1955 में। 30, 40, 50। 30, 40, 50। 30, 40, 50 कब है? 73 में। 1973। दर्द के पैबंद। दर्द के पैबंद, और ये कब है? ये है 1974 में। किस लिए 1975? किस लिए 1975? 1975 प्रभाकर माचवे का उपन्यास देख रहे हैं। परंतु 1952 में, द्वाभा 1954 में, सांचा 1955 में, 30, 40, 50 1973 में, दर्द के पैबंद 1974 में, किस लिए 1975 में। अगला उपन्यास है इनका द्यूत। द्यूत, और ये कब है? ये है 1976। कहां से कहां 1978। कहां से कहां 1978 में। अनदेखी, ये भी 1978 में। अनदेखी, और ये कब है? 1978। आंखें मेरी बाकी उसका 1983 में। आंखें मेरी बाकी उसका। आंखें मेरी बाकी उसका, और ये कब है? ये है 1983। लापता 1984। लापता 1984। हम किसके उपन्यास को देख रहे हैं? हम देख रहे हैं प्रभाकर माचवे के उपन्यास को। अगर प्रभाकर माचवे का जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ था 1917 ईस्वी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। निधन 1991 ईस्वी। उपन्यास कौन से हैं? परंतु, द्वाभा, सांचा, 30, 40, 50। दर्द के पैबंद, किस लिए, द्यूत, कहां से कहां, अनदेखी, आंखें मेरी,
बाकी उसका लापता। ये किसके उपन्यास है? प्रभाकर माचबे। अगर प्रभाकर माचबे के उपन्यास को एक बार फिर से देखा जाए, कौन कौन से हैं, तो कौन है? परंतु, द्वाभा, साचा, परंतु, द्वाभा, साचा, 30, 40, 50, दर्द के पैबंद, किस लिए, धुत, किस लिए, धुत, अनदेखी, आंखें मेरी, बाकी उसका लापता। ये किसके उपन्यास है? ये उपन्यास है प्रभाकर माचबे। समय के साथ देखा जाए तो समय के साथ कौन सा है? परंतु 1952 में है, द्वाभा 1954 में है, साचा 1955 में है। तीन उपन्यास को पहले ध्यान रखो। परंतु 1952 में है, द्वाभा 1954 में है, साचा 1955 में है। उसके बाद फिर 30, 40, 50, 73 में, दर्द के पैबंद 74 में, किस लिए 75 में, धुत 76 में, कहां से कहां 78 में। यहां पर 77 आपको हट गया है, नहीं आप यहां से 30, 40, 50 से क्रम बनाते और अनदेखी तक आपको आसानी से याद हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, 77 को भूल जाइए। इसमें क्या करना है? 30, 40, 50 73 में है, दर्द के पैबंद 74 में है, किस लिए 75 में है, भूत 76 में है, कहां से कहां तक, कहां से कहां 78 में, अनदेखी 78 में, आंखें मेरी, बाकी सब उसका 83, लापता 84। तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे अगले उपन्यासकार की ओर। लिख लिया दोस्तों? आइए इस पेज को एक बार फिर से दोहरा दें और आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। इस पेज पर हमने क्या देखा? सबसे पहले डॉक्टर देवराज को देखा। जन्म की बात करें 1917 और निधन 2000 ईस्वी। मूल नाम क्या है? डॉक्टर देवराज नंदकिशोर है। उपन्यास कौन से हैं? पत्ती खोज 1951 में, बाहर भीतर 1954 में, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960 में, मैं वे और आप 1969 में, दोहरी आग की लपट 1973 में, दूसरा सूत्र 1974 में। दूसरे उपन्यासकार थे इसमें प्रभाकर माचबे। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1917 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, निधन 1919 ईस्वी। उपन्यास कौन सा है? परंतु है 1952 में, द्वाभा 1954 में, साचा 1955 में, 30, 40, 50, 73 में, दर्द के पैबंद 74 में, किस लिए 75 में, द्वीप 1976 में, कहां से कहां 78 में, अनदेखी 1978 में, आंखें मेरी, बाकी उसका 1983 में, लापता 1984 में। आप लोग लिख लीजिए। अगले उपन्यासकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनका ज्यादा उपन्यास नहीं है, केवल दो ही उपन्यास याद करने हैं आपको। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। आइए इनको भी देख लिया जाए। तो अगले उपन्यासकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती। चलो इनके बारे में देखते हैं। जन्म की बात करें तो 1926 में जन्म कब हुआ? 1926 ईस्वी। और कहाँ हुआ? इलाहाबाद। अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज।
ठीक। अगर आपसे पेपर में आ जाए धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी प्रयागराज, तब भी आप इसको सही मानेंगे। ठीक। अगर इलाहाबाद ना आए तो प्रयागराज आ जाए तब भी सही मानेंगे, क्योंकि प्रयागराज का पहले का जो नाम था वो था इलाहाबाद, उसके पहले का जो नाम था वो था प्रयागराज। तो ये इतिहास है, इसको उलटते हुए आगे पीछे होंगे हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। आप इतना ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ है। अगर इलाहाबाद नहीं आता है तो प्रयागराज। ठीक। निधन की बात करें तो निधन हुआ था 1997। निधन कब हुआ? 1997। दो उपन्यास हैं, कौन कौन से? गुनाहों का देवता है, कब है? 1949। तो नंबर 1 लिखिए। पहला गुनाहों का देवता का देवता, और ये कब है? 1949। चलिए यहीं पर इसका वर्ण विषय भी लिख लेते हैं। चंदर और सुधा की प्रेम कहानी है। चंदर और सुधा की प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी है, चंदर और सुधा की प्रेम कहानी है। भावुकता, प्रेम और वासना के द्वंद्वों का चित्रण। भावुकता, प्रेम और वासना के द्वंद्वों का चित्रण ये तो हो गया गुनाहों का देवता। दूसरा लिखिए सूरज का सातवां घोड़ा 1952। दूसरा उपन्यास कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा और ये कब है? 1952। इसके बारे में लिखिए। इसमें 7 अध्याय, सीधा सीधा लिख लीजिए 7 अध्याय। 7 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। और पात्र इसके कौन कौन है? माणिक मुल्ला है। पात्र की बात करें तो पात्र कौन कौन है? माणिक मुल्ला, माणिक मुल्ला, जमुना, लिली, इसके पात्र। अगले उपन्यासकार हैं नरेश मेहता। चलिए लिखते हैं अगले उपन्यासकार कौन है? नरेश मेहता। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनका सही नाम नरेश मेहता है ही। हम किसको देख रहे हैं? नरेश मेहता को
लेकिन इनका सही नाम नरेश मेहता नहीं है, इनका सही नाम है पूर्ण शंकर शुक्ल। इनका सही नाम क्या है? पूर्ण शंकर शुक्ल है। चलिए, और नरेश नाम किसने दिया था? नरसिंहगढ़ की राजमाता ने इनको नरेश नाम दिया था। इनका कोई ऐसा काव्य था जो सुनकर उनको प्रसन्नता हुई और इनको नरेश की उपाधि की, तब से इनका नाम नरेश ही पड़ गया। नरेश मेहता के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। चलिए, जो आपके लिए उपयोगी है उसको किया जाए। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1922 ईस्वी जन्म कब हुआ? 1922 ईस्वी। जन्म 1922 ईस्वी, शाजापुर मध्य प्रदेश। शाजापुर मध्य प्रदेश। और निधन कब हुआ था? 2000 ईस्वी। ठीक, बहुत से अभी उपन्यासकार आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका निधन भी नहीं हुआ है, जो अब भी जीवित है। तो नरेश मेहता का निधन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। उपन्यास कौन सा है इनका? उपन्यास इनका काव्य कौन सा है? चैत्या, अरण्या और प्रार्थना पुरुष, ये सब इनके काव्य हैं। ठीक, उत्सवा भी इनका काव्य है जिसको हमने आधुनिक काल में पढ़ रखा है। चलिए उपन्यास देखते हैं। उपन्यास कौन सा है इनका? डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल 1954 में है। कब है? 1954। यह पथ बंद था, यह पथ बंद था। और ये कब है? 1962। धूमकेतु एक श्रुति, धूमकेतु एक श्रुति, धूमकेतु एक श्रुति 1962 में। नदी यशस्वी है, नदी यशस्वी 1967 में। 1967 में। उत्तर कथा 1982 में। उत्तर कथा, और ये कब है? 1982। चलिए दोस्तों, लिख लीजिए। इस पेज पर हमने दो उपन्यासकार को देखे हैं। कौन कौन से? डॉक्टर धर्मवीर भारती को देखा, जिनका उपन्यास है गुनाहों का देवता, 1949 में है। चंदर और सुधा की प्रेम कहानी है, भावुकता, प्रेम और वासना के द्वंद्वों का चित्रण है इसमें। दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा, 1952 में। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। पात्र इसके माणिक मुल्ला है, जमुना है, लिली है। उसके बाद हमने देखा नरेश मेहता को, जन्म हुआ 1922 ईस्वी, शाजापुर मध्य प्रदेश, और निधन हुआ 2000 ईस्वी। उपन्यास कौन सा है? डूबते मस्तूल 1954 में।
यह पथ बंद था 1962 में। डूबते मस्तूल 1954 में, यह पथ बंद था 1962 में। धूमकेतु एक श्रुति 1962 में। नदी यशस्वी है, नदी यशस्वी है, नदी यशस्वी है 1967 में। उत्तर कथा 1982। आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, जब तक लिख रहे हैं आप लोग एक बार पेज को फिर से दोहरा दें। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी, इलाहाबाद। निधन 1997। उपन्यास कौन कौन से हैं? 2 उपन्यास हैं। पहला है गुनाहों का देवता जो 1949 में है, और दूसरा है सूरज का 7वां घोड़ा जो 1952 है। सूरज का 7वां घोड़ा में 7 अध्याय हैं। अपात्र है माणिक मुल्ला, जमुना, लिली। गुनाहों के देवता 1949 में है। इसमें चंदर और सुधा की प्रेम कहानी है। भावुकता, प्रेम और वासना के द्वंद्वों का चित्रण है। दूसरे उपन्यासकार के रूप में हमने देखा नरेश मेहता को। नरेश मेहता का जन्म 1922 ईस्वी, शाजापुर, मध्य प्रदेश में हुआ। निधन 2000 ईस्वी में हुआ। उपन्यास कौन कौन से हैं? डूबते मस्तूल, यह पथ बंद था, धूमकेतु एक श्रुति, नदी यशस्वी है, उत्तर कथा। ये किसके उपन्यास है? नरेश मेहता। अगर समय के साथ देखते तो डूबते मस्तूल 1954 में, यह पथ बंद था 1962 में, धूमकेतु एक श्रुति 1962 में, नदी यशस्वी है 1967 में, उत्तर कथा 1982 में। लिख लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले उपन्यास की ओर। लिख लिया? चलो, अब आइए देखते हैं अगले उपन्यासकार कौन है। अगले उपन्यासकार है अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1911 ईस्वी। चलो लिखते हैं, जन्म 1911 ईस्वी। जब दिमाग और हाथ का संयोग टूट जाता है तब क्या होती है? गलती होती है लिखने और बोलने। 1911 ईस्वी, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में। कहां पर? कसिया नामक गांव। और निधन कब हुआ था? 1987। निधन की बात करें तो निधन कब हुआ? 1987। चलो, इनका उपन्यास कौन है? पहला उपन्यास है शेखर एक जीव। शेखर एक जीव। और इसका समय क्या है? इसका समय है 1944। चलो, इसके 2 भाग, दोनों भाग का अलग अलग समय लिख लिया जाए। अगर आपसे सीधे सीधे पूछता है तब आप क्या बताएंगे? 1944 बताएंगे।
तो लिख लीजिए दो, दो भाग, दो भाग, कितने भाग, दो भाग। बहुत छोटा लिख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को दिखाई ना पड़े, थोड़ा बड़ा लिख लें, दो भाग। प्रथम भाग 1941 में, प्रथम भाग कब है, 1941 में। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भाग कब है तो आप क्या बताएंगे, 1941। और दूसरा, द्वितीय भाग 1944, द्वितीय भाग कब है, 1944। शेखर अहम, भय और सेक्स भाव का चित्रण। शेखर के अहम, भय और सेक्स भाव का चित्रण। सेक्स भाव का चित्रण। पात्र की बात करें, इसके पात्र कौन कौन से, पात्र इसका शेखर तो नायक है, पात्र लिख लीजिए। पात्र की बात करें तो शेखर, शेखर इसका क्या है, नायक है। उसके बाद शशि है, सरस्वती है, शशि, सरस्वती, शशि, सरस्वती, शारदा, राजेश्वर, शारदा, राजेश्वर, बाबा मदन सिंह, बाबा मदन सिंह। ये किसके पात्र हैं, शेखर एक जी। कौन है, शेखर है, शशि है, सरस्वती है, शारदा है, राजेश्वर है, बाबा मदन सिंह है। किसमें है, शेखर एक जी में। किसका उपन्यास है, अज्ञेय। कितने भाग हैं, दो। प्रथम कब है, 1941 में। द्वितीय भाग कब है, 1944। आइए दूसरा उपन्यास देखते हैं, नदी के द्वीप। दूसरा उपन्यास कौन सा है, नदी के द्वीप। और ये कब है, ये है 1951। प्रेम, यौन वृत्ति एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण। प्रेम, यौन वृत्ति एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण। का चित्रण। और का चित्रण है
चलो आगे लिखिए, का चित्रण है। और इसका व्यक्तिवादी समाधान और इसका व्यक्तिवादी समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। व्यक्तिवादी समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास किया गया है। नदी के द्वीप प्रेम, यौन वृत्ति एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण है और इसका व्यक्तिवादी समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। पात्र की बात करें तो पात्र कौन है इसमें? पात्र है इसमें भुवन, इसका नायक है भुवन। भुवन कौन है? इसका नायक है। रेखा नायिका है। रेखा कौन है? नायिका है इसकी। गौरा है, चंद्रमोहन है इसमें। गौरा, चंद्रमोहन। और हेमेंद्र है। डॉक्टर रमेश। डॉक्टर रमेश इसके पात्र यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा अगला लिखने के लिए जगह में। डॉक्टर रमेश। ठीक। भुवन नायक है, रेखा नायिका है इसकी। गौरा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र और डॉक्टर रमेश किसके पात्र है? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप है कब? 1951। ठीक। चलो आइए देखते हैं अगला उपन्यास इनका, अपने अपने अजनबी। 3 नंबर, अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी। और ये कब है? 1961 में। आगे के 3 उपन्यास है। शेखर एक जीवनी 1944 में। नदी के द्वीप 1951 में। अपने अपने अजनबी 1961 में। कौन कौन से पहले उपन्यास ध्यान रखिए? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो शेखर एक जीवनी कब है? इसके 2 भाग हैं। 1941 में प्रथम भाग है, 1944 में द्वितीय भाग। नदी के द्वीप 1951 में है, अपने अपने अजनबी 1961 में। अपने अपने अजनबी में क्या है आइए देखते हैं। योके के माध्यम से मृत्यु की भयानकता भयावहता कर लीजिए, भयानकता या भयावहता भी लिख सकते हैं। भयावहता का चित्रण। भयावहता का चित्रण। मृत्यु की भयावहता का चित्रण। योके के माध्यम से मृत्यु की
मृत्यु की का चित्र। अब पात्र की बात करें तो इसके पात्र कौन है? योके, सेल्मा, पान। पात्र लिख लीजिए। पात्र कौन है? योके, सेल्मा, पान। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, पाल। इसके पात्र योके है, सेल्मा है, पान है, फोटोग्राफर है, पाल। किसके पात्र हैं? अपने अपने अजनबी के पात्र हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लें, उसके बाद फिर देखते हैं अगले उपन्यासकार को। तो हम किसको देख रहे हैं? अज्ञे को देख रहे हैं। जन्म 1911 ईस्वी, उत्तर प्रदेश, देवरिया जिले के कचिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। निधन 1887 ईस्वी। उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी। ये इनके उपन्यास हैं। तो शेखर एक जीवनी कब है? शेखर एक जीवनी दो भाग में है। प्रथम भाग 1941 में है, द्वितीय भाग 1944 में है। अगर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन कर ले शेखर एक जीवनी का समय, तो क्या बताएंगे? 1944। भाग कितने हैं? दो भाग है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि प्रथम भाग कब है, तो आप आसानी से बता लेंगे 1941 में, और द्वितीय भाग कब है? 1944 में। शेखर के अहम, भय और सेक्स भाव का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। पात्र कौन है? शेखर इसका नायक है, शशि है, सरस्वती है, शारदा है। चार नाम तो आपको सा से ही मिल जा रहा है। शेखर में चार नाम तो सा से ही मिल गया, और किसी में भी सा से नाम नहीं मिलेगा, सेल्मा को छोड़कर। पहली बात, अगर आपसे पात्र की बात करें तो शेखर में सा से चार नाम मिल रहे हैं, सेल्मा को छोड़ करके और कोई पात्र इसमें महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है जो सा से हो। इसके माध्यम से भी आप पकड़ सकते हैं कि शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा तो किसके पात्र हैं? शेखर एक जीवनी के। बचे दो पात्र, राजेश्वर, बाबा मदन सिंह। इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। नदी के द्वीप का समय क्या है? 1951 ईस्वी। प्रेम यौन वृत्ति, प्रेम यौन वृत्ति एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण है, और इसका व्यक्तिवादी समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। इसके पात्र कौन है? नदी के द्वीप के पात्र कौन है? भुवन इसका नायक है, रेखा नायिका है। दो तो आप याद ही कर लेंगे, नदी के द्वीप, भुवन और रेखा, ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके अलावा गौरा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र और डॉक्टर रमेश। फिर अपने अपने अजनबी 1961 में है। योके के माध्यम से मृत्यु की भयावहता का चित्रण। पात्र कौन है? योके है, सेल्मा है, पान है, पाल है, फोटोग्राफर है। ठीक, तो ठीक दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। फिर देखते हैं अगले उपन्यासकार कौन है। लिख लिया? चल, अनंत गोपाल सेगड़े। आइए अगले उपन्यासकार को देखते हैं, अनंत गोपाल सेगड़े, अनंत गोपाल सेवड़े।
अनंत गोपाल सेवड़े। जन्म की बात करें तो इनका जन्म भी अज्ञेय की तरह 1911 में हुआ था, लेकिन इनका स्थान क्या था? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। तो लिखिए जन्म 1911 ईस्वी, छिंदवाड़ा। कहा? मध्य। और इनका निधन 1979 में हो गया था। निधन 1979। उपन्यास कौन से हैं इनके? उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास है ज्वालामुखी, निशा गीत, मंगला, पूर्णिमा। तो सबसे पहले लिखिए ज्वालामुखी 1954। ज्वालामुखी, और ये कब है? 1954। निशा गीत 1956। निशा गीत, और ये कब है? ये है 1956। मंगला भी 56 में है, पूर्णिमा भी 56 में है। मंगला कब है? 1956। और पूर्णिमा कब है? 1956 में। तो इनका तो आप लोगों को बड़े आसानी से याद हो गया। अनंत गोपाल सेगड़े का उपन्यास ज्वालामुखी, निशा गीत, मंगला, पूर्णिमा। ज्वालामुखी 54 में है, निशा गीत, मंगला, पूर्णिमा 56 में है। ठीक। अनंत गोपाल सेवड़े का उपन्यास ज्वालामुखी, निशा गीत, मंगला, पूर्णिमा। ज्वालामुखी कब है? ज्वालामुखी 54 में है, 1954 में। निशा गीत, मंगला और पूर्णिमा कब है? 1956। अगले अगले उपन्यासकार हैं गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। वो कौन है? अनंत गोपाल सेवड़े हैं। और ये कौन है? गिरधर गोपाल है। तो गिरधर गोपाल चांदनी के खंडहर। चलो इनका लिखते हैं। चांदनी के खंडहर। उन्नीस सौ चौवन। कंदील और कुहासे। कंदील, कंदील है, चलो कंदील लिख लीजिएगा। कंदील और एक मिनट, कंदील और कुहासे करिए। चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे।
और ये कब है? 1969। 1969। ठीक। गिरधर गोपाल के 2 हैं, अनंत गोपाल सेगड़े के 4। अनंत गोपाल सेगड़े के उपन्यास ज्वालामुखी 1954 में है। फिर निशा गेट, मंगला, पूर्णिमा, ये तीनों कब है? 56 में। उसके बाद अगले उपन्यासकार कौन है? गिरधर गोपाल। इनके 2 उपन्यासकार कौन कौन से देखे हमने? चांदनी के खंडहर, ये तो 54 में है। उसके बाद कंदील और कुहासे, ये कब है? ये है 1969 ईस्वी में। लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और उपन्यासकार। अनंत गोपाल सेगड़े और गिरधर गोपाल सेगड़े को हमने एक जगह कर दिया ताकि कंफ्यूजन न रहे। अनंत गोपाल सेगड़े ज्वालामुखी, निशा गीत, मंगला, पूर्णिमा। ज्वालामुखी 54 में है, निशा गीत 56 में, मंगला 56 में, पूर्णिमा 56। गिरधर गोपाल चांदनी के खंडहर 54 में है, कंदील और कुहासे 1969। चलो लिख लिया आप लोगों ने। ठीक। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ना अच्छी लगी हो तो ना लाइक करिएगा, ना सब्सक्राइब करिएगा और ना ही शेयर करिएगा। आज हम लोग यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के उपन्यासकारों और उपन्यासों को देख लिया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों और उपन्यासकारों को देख लिया है और अगले जो उपन्यासकार होंगे वो होंगे साम्यवादी उपन्यासकार। अगली क्लास में जो हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्लास संख्या 8 में 2 गलतियां हुई थी हमने। आप उस गलती को सुधार लीजिएगा, क्योंकि गलती मनुष्य से ही होती है, भगवान से नहीं। अगर मनुष्य से गलती ना हो तो वो भगवान की कोटि में आ जाता है। तो हम लोग अभी मनुष्य हैं तो गलती हम लोगों से ही स्वाभाविक है होगी। पहली गलती क्या थी? मनोविश्लेषण करना है। और दूसरी गलती क्या थी? जो मुक्तिबोध जैनेन्द्र की रचना है, रचना काल 1965 है, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1966 में प्राप्त हुआ था। 1966 में प्राप्त हुआ था, जिसको हमने 1960 करवा दिया है। तो एक लाइन आप लोग ऐसे जीरो पर एक लाइन खींच देंगे। ऐसे जीरो आपने बनाया होगा, ऐसे करके खींच दीजिए, 1966 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय।